Good morning everyone. So children, today we are going to continue the chapter diversity in living things or living organisms, and previously we have studied about the simpler organisms, है ना, Monera, Protista, fungi. Now the fourth division that we have is Plantae, and today we are going to study in detail about Plantae, right? So Plantae, maybe the green world around us is huge, isn't it? But you must have seen that some are very tall, some are creeping, some are climbing, है ना? Some are small herbs, some are shrubs 2-3 feet height. तो ये वैरायटी कैसे है? आपने बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स देखे होंगे जो कि फ्लोट करते हैं पानी में, है ना. ऑन दी अदर हैंड यू मस्ट हैव सीन द ग्रीन्स फाउंड इन द डेजर्ट एरिया. सो दिस वेरिएशन इज ह्यूज. सो वी विल ऑल्सो डिवाइड दिस Plantae into many other divisions, many other smaller groups, so that we can again study them in detail. So we will be dividing them on the basis of their similarities and differences, है ना. Classification is always done on the basis of similarity and differences. So let's begin it. The first one, let's divide it like this. You can do it. Where the body is not differentiated into root, stem and leaves, है ना. तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं जहाँ पर बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है. ये होते हैं थैलोफाइटा. इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, राइट. वी कैन राइट इट अनडिफरेंशिएटेड बॉडी. Means 10 minutes अभी ले लें. Means क्या? The body, plant body is not divided into leaves, roots and stem. On the other hand, we have another group where the plant body is divided, right? So उस जो दूसरा ग्रुप है, पहले हम लोग थैलोफाइटा की बात करेंगे. थैलोफाइटा में क्या होता है कि प्लांट बॉडी इज लाइक थैलस, है ना. आपने बहुत सारे एल्गीज देखे होंगे. इसमें बेसिकली क्या आते हैं? एल्गी, राइट ना. एल्गी में भी चिल्ड्रन बहुत वैरायटी होती है. देयर इज ग्रीन एल्गी, देयर इज रेड एल्गी, देयर इज ब्राउन एल्गी, राइट. जो आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे ऑफ कोर्स, जो आपको ओशन में मिलती है ना, वो मोस्टली ब्राउन एल्गी होती है. अलवा वगैरह आता है, उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है. सो अलवा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी. देन वी हैव मैनी ग्रीन एल्गीज देयर, ठीक है. देन वी हैव रेड एल्गी, क्लैडोफोरा है. आपने बहुत, आपका एक फ्रेंडली सुना होगा, कई बार उसका नाम सुना होगा, स्पाइरोगायरा है विद द रिबन शेप बॉडी एंड दिस इज द क्लोरोप्लास्ट इन दैट, है ना. सो आपने ये स्पाइरोगायरा के बारे में पढ़ा होगा. क्लैडोफोरा है. सो यहाँ पर क्या है? देयर इज नो रूट, देयर इज नो स्टेम, द बॉडी इज एब्सोल्युटली अनडिफरेंशिएटेड. तो ऐसी बॉडी जहाँ पर रूट नहीं है, ऑब्वियसली वो कहाँ पाई जाएगी? इन द एक्वाटिक रीजन. क्यों भाई? क्योंकि इट इज़ एन एल्गी, फोटोसिंथेटिक है ना. तो जब फोटोसिंथेसिस होनी है तो पानी तो चाहिए, लेकिन फोटोसिंथेसिस है तो पानी तो चाहिए होनी है ना. तो क्या हो रहा है? आई एम सो सॉरी, द स्टाइलस इज नॉट हियर एंड आई एम अनएबल टू राइट ऑन दैट. एनीवेज, तो एल्गी प्रीडोमिनेंटली क्या है? जब आप देखिए बड़ा म्यूकस काई जैसी जगह होती है, या तो वहाँ मिलेगा या एब्सोल्युटली एक्वाटिक हैबिटेट में मिलेगा, ठीक है. दे आर बेसिकली
एक्वाटिक, क्योंकि इनके पास रूट्स नहीं है पानी एब्जॉर्ब करने के लिए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, अनडिफरेंशिएटेड है। दिस इज द थैलोफाइटा फॉर यू, राइट? दिस इज द थैलोफाइटा फॉर यू। आवर नेक्स्ट, okay, the next children, the next one is, I'll take a new file. Let us move. Right. After thallophyta, next group is known as bryophytes. What do we call them? Bryophytes. Bryophytes क्या होते हैं? They are also known as amphibians of the plant world. ये आपको क्वेश्चन बनता है कि which plant group is known as the amphibians of the plant group? So why amphibian? Amphi मतलब both. Right, so the plants which can survive on both land and water, they are known as amphibians of the plant world. Now यहाँ पर भी body organization में roots अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अलग होकर लगने लगा है कि स्टेम और लीफ है। तो नेचर में अगर आप सीक्वेंसिंग देखेंगे, एवोल्यूशनरी ट्रेंड देखेंगे, तो सिंपलर से कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स हुए हैं, प्लांट हो या एनिमल्स हो, बहुत ही सिस्टमैटिक हुआ है ना? एब्रप्टली कुछ भी नहीं हुआ है, इट इज़ वेरी सिस्टमैटिक। अभी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप देखिए थैलोफाइटा था, बिल्कुल सिंपल प्लांट बॉडी थी, इट वॉज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। नाउ वी हैव ब्रायोफाइट्स जो कि पानी के पास ही मिलते हैं, जैसे कि एम्फीबियंस आपके फ्रॉग होता है वो पानी के आसपास ही पाया जाता है ना, ज़रूरत पड़ती है वो पानी में चले जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी का कुछ हिस्सा, लाइफ साइकिल का कुछ हिस्से के लिए पानी ज़रूरी है ना? तो दे कैन ईजिली सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। सिमिलरली ब्रायोफाइट्स भी जो हैं वो एक्वाटिक एरिया के आसपास ही या जहाँ पे ह्यूमिड, नम, मॉइस्ट प्लेस होगी वहीं पर पाए जाते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स यू विल फाइंड दैट देयर इज लीफ एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, बट टिल डेट देयर आर नो रूट्स। ठीक है, तो कॉमन आपके ब्रायोफाइट्स हैं, आपके हैं रिक्शिया, आपके बुक में पिक्चर दी हुई है, दे आर रिक्शिया, आर्केंशिया। ठीक है, दीज आर योर कॉमन bryophytes. So they are the amphibians of the plant world. अभी भी रूट सिस्टम नहीं है और ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जहाँ पर ये पता चले कि ओके देयर इज समथिंग टू कंडक्ट वाटर, देयर इज अ सर्टेन प्लांट पार्ट विच कैन एब्जॉर्ब वाटर और कंडक्ट इट। तो कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर प्लांट्स फॉर वाटर एंड फूड आर स्टिल नॉट प्रेजेंट। This is bryophyte for you, right? Now if we move next, we have the plant group. Next plant group that we have is, move. This is not moving at all. Alignment भी बता दो। चलिए कोई बात नहीं है, let me change the new page. Okay. Now next group we have is pteridophytes. P silent होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, spelling is very important. So it is pteridophytes. Right. टेरिडोफाइट्स में क्या होते हैं?
कि पहली बार कंडक्टिंग टिश्यूज भी हैं और पहली बार राइजोइड, इतनी अपने मैंगो ट्री जैसी स्ट्रॉन्ग रूट्स नहीं हैं, ना ही मैरीगोल्ड जैसी स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं, वीक रूट्स हैं, राइजोइड्स टाइप के हैं। बट यस, आपने टेरिडोफाइट्स में ही हम लोग को दिख जाएगा कि रूट्स धीरे धीरे डेवलप हो रही है। सो द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीफ। तो अगर रूट है तो मतलब पानी एब्जॉर्ब करने का भी सिस्टम आ गया, है ना। जब सिस्टम आ गया पानी एब्जॉर्ब करने का तो वो कंडक्टिंग टिश्यूज भी आ गए। सी दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज सो साइंटिफिक, इट्स वेरी साइंटिफिक, है ना। तो टिश्यूज भी आ गए अभी, कंडक्टिंग टिश्यूज, वैस्कुलर बंडल्स। व्हाट आर द कंडक्टिंग टिश्यू? तो पहली बार प्लांट जो है उसमें हमें आपको रूट्स, स्टेम एंड लीफ दिख रही है, ठीक है। पहली बार रूट्स है तो यहाँ पर क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। व्हाट आर द कंडक्टिंग टिश्यूज? व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम वैस्कुलर बंडल्स। तो पहली बार क्या हो रहा है, टेरिडोफाइट्स में देयर आर वैस्कुलर बंडल, कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू है, आपको पता है, रूट्स हैं, जमीन के नीचे हैं, वो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके प्लांट में ऊपर ले जा रही हैं, और लीफ हैं जो कि फूड बना रहे हैं, लीफ तो वो ऊपर भी ले जा रहे हैं और नीचे भी ले जा रहे हैं, बाई डायरेक्शनल आपका फूड का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो फर्स्ट टाइम प्लांट वर्ल्ड में आपको वैस्कुलर बंडल मिल रहा है, प्रॉपर डिवीजन मिल रहा है। कैसे हो रहा है ये ऐसे हो रहा है कि पहली बार हमारे पास रूट्स भी हैं, प्रॉपर वैस्कुलर बंडल है। एग्जाम्पल बहुत आपने देखे होंगे, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज आपका फर्न, जो आपको दिखता है, वैसे तो बहुत सारे हैं। एक है आपका इक्विसीटम, ठीक है, वन इज इक्विसीटम, इसको हम कॉमनली हॉर्स टेल भी कहते हैं। फर्न आ गए आपके, मार्सिलिया आ गया। सी ये कब डोमिनेंट थे आपको बता दूं, टेरिडोफाइट्स अभी भी हैं, फर्न आपको चारों ओर दिखते हैं। फर्न की वैरायटीज ड्रायोप्टेरस वगैरह आपको दिखेगी। ये डोमिनेंट आपके थे जुरासिक पीरियड में, जबकि डायनासोर्स थे। जो एरा ऑफ डायनासोर्स है बेसिकली जुरासिक एरा है जो अर्थ की, वो इट इज़ डोमिनेंटली इन फॉर दी डायनासोर्स वर डोमिनेंट। तो जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे ड्रायोप्टेरस और ये जो आपके टेरिडोफाइट्स थे, दे वर डोमिनेटिंग दैट, राइट। They used to dominate it like that era। इसीलिए अगर आप वो मूवी देखेंगे तो उस मूवी में भी you will find that now when you study that there were not many fern kind of plants। So इसका मतलब है जुरासिक पीरियड में भाई ट्रीज तो थे ही थे, टेरिडोफाइट्स they were very dominant, क्योंकि इनको बहुत हार्श धूप नहीं चाहिए, इनको थोड़ा सा शेडी एरिया चाहिए, इनके फोटो पीरियड्स थोड़े से कम होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव टेरिडोफाइट्स। फर्स्ट टाइम रूट, स्टेम, लीफ आ रही है, कंडक्टिंग टिश्यू, वैस्कुलर बंडल्स आर देयर। एग्जांपल्स आर मार्सिलिया, फर्न, इक्विसीटम, ड्रायोप्टेरस आपका, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज आफ्टर दिस नाउ अ वर्ड कम्स, क्रिप्टोगैम, ठीक है। क्रिप्टोगैमस और क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टो का क्या मतलब होता है? हिडन। गैम ही होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। तो जो ये तीनों ग्रुप अभी हम लोगों ने पढ़े, आपके थैलोफाइटा,
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीन के तीनों, these three, keep your mic off, these three, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये बहुत ही इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉन्स्पिक्यूअस? कि बहुत प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, हिडन से होते हैं, है ना। सो दे आर ऑल्सो नोन एज क्रिप्टोगैम्स। दीज थ्री आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि इनके हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनके वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, इनकॉन्स्पिक्यूअस हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स। तो अगर क्रिप्टोगैम्स हैं तो आपने फ्लावर्स भी देखे हैं, है ना, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं। तो क्रिप्टोगैम्स हैं तो हमारे पास और क्या आ गया? फेनेरोगैम्स। चलिए मैं यहीं लिख देती हूँ, फेनेरो, नॉट प्रॉपर, लेट मी राइट, या वी हैव फेनेरोगैम्स। आपको बुक में मिल जाएगा, ये दिया हुआ है। तो डिफ्रेंशिएशन करने में ये भी आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। या आपको एग्जांपल दिया कि ड्रायोप्टेरिस जो है वो एक क्रिप्टोगैम है कि फेनेरोगैम है, तो जी ड्रायोप्टेरिस इज क्रिप्टोगैम। फेनेरोगैम्स जहाँ पर कि आपके जहाँ पर कि प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है मेल और फीमेल, है ना। फेनेरो में आपके जो है प्रोमिनेंट सेक्सुअल पार्ट्स हैं प्लांट्स के। व्हाट आर दे? फ्लावर्स, है ना। फ्लावर्स में आपने पढ़े हैं कि पिस्टिल होती है, वो आपका गाइनोशियम होता है, और स्टैमेन होता है वो मेल पार्ट ज्यादा, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग स्टैमेन इज द मेल पार्ट, उस पोलन ग्रेन्स कंटेन करता है, ठीक है। तो फ्लावर है तो प्रोमिनेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है? फ्लावर में हो रहा है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं फेनेरोगैम्स। ये दो होते हैं, एक होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म और ग्रीक वर्ड्स, ओके, एंड द अदर इज एंजियोस्पर्म। जिम्नोस का क्या मतलब होता है? जिम्नोस का मतलब होता है, जिम्नो बोल दीजिए, जिम्नो का मतलब होता है आपका नेकेड, एंड स्पर्मा अगेन अनदर ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है सीड, ठीक। तो जिम्नोस्पर्म्स वो फेनेरोगैम्स हैं जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, फ्रूट के अंदर में एनक्लोज नहीं होते हैं। दे आर दी जिम्नोस्पर्म्स। Whose mic is on? Kindly switch it off. Okay, next we have angiosperm. Angio का क्या मतलब होता है? Closed या covered. क्या होता है? Closed या covered, right? तो क्लोज सीड आपको पता है, फ्रूट्स आप सारे खाते हो, है ना। फ्रूट्स के अंदर में सीड्स जो होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ फेनेरोगैम्स, जिम्नोस्पर्म्स, नेकेड सीड, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मैं यहीं पे आपको पढ़ा रही हूँ, ओके। जिम्नोस्पर्म्स में आपके पास नेकेड सीड्स हैं, आपने देखा होगा, इनको हम कॉमनली बोलते हैं कॉनिफर्स। कॉनिफर्स पेरिनियल्स होते हैं, वुडी होते हैं, है ना। इसमें आपके एग्जाम्पल्स हैं पाइन्स, साइकस,
चीड़, देवदार। तो कॉनिफर्स आपको पता है जिनकी ऊपर कैनोपी जो होती है वो कोन शेप होती है, माउंटेन्स पर पाए जाते हैं, ताकि कोन शेप क्यों है, अगर स्नोफॉल करे तो वो स्लाइड ऑफ कर जाए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स। कॉमन वंस आर साइकस, पाइन्स, ठीक है ना, दीज आर दी कॉमन जिम्नोस्पर्म्स। ऑलराइट, इनमें आपने देखा होगा कोन्स, है ना, मेल फीमेल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि फ्लावर नहीं है, नेकेड सीड्स हैं। तो एक्चुअली दे हैव मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स। फीमेल कोन्स हमेशा मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम पे। आई ट्राई टू गेट सम स्पेसिमेंस एंड आई शो इट टू यू। वी हैव इट, फीमेल कोन इज लार्जर इन साइज, मेल कोन इज स्मॉलर इन साइज। So that is the male and female, they are separated, phanerogams हैं, gymnosperms हैं, naked seed है, flowers नहीं है। ठीक है, now let us move to the world of plants। आपका largest world जो है, world of green world जो है अर्थ पे, वो है एंजियोस्पर्म्स का, the फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स। बहुत वैरायटी है, जितनी हमारी क्रॉप्स होती हैं वो सारे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी सारे वही हैं। इवन घास जो होती है, घास के भी फूल आपने देखे हैं, वाइट कलर के होते हैं, दे आर ब्यूटिफुल, राइट। सो लेट अस स्टडी मोर इन डिटेल अबाउट द एंजियोस्पर्म, द बिगेस्ट ग्रीन वर्ल्ड ऑन अर्थ, दैट इज ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, राइट। Now we have the angiosperms, covered seeds, enclosed seeds. ठीक है, ये like I told you, there are flowers. Flowers have male and female parts into it, and the seeds are enclosed in the fruits. Now children, सीड्स की अगर हम बात करते हैं तो यू मस्ट हैव सीन दैट इन अ सीड देयर आर, सपोज मैं राजमा बनाती हूँ, चलो ठीक है, राजमा एक्चुअली गेट्स ओपन एंड यू सी समथिंग लाइक दिस, इजंट इट? दिस इज माय राजमा सीड। राजमा में क्या दो सीड लीव्स होती हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम कॉटिलीडन्स, है ना, कॉटिलीडन्स, राइट। ये कॉटिलीडन्स या कॉमनली नोन एज सीड लीव्स होते हैं। और कॉटिलीडन्स पर्पस क्या है कि जब भी आप प्लांट को सीड को सो करते हो तो इमीडिएटली तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा भाई, उसको नीचे ज़मीन से बाहर आने में ही 4-5 दिन 1 वीक लग जाता है। उस समय जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको फूड कौन देता है? कॉटिलीडन्स। बट आपने देखा होगा ये राजमा है तो आपने कॉर्न भी देखा होगा, है ना। क्या इसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं? कॉर्न को, दिस इज कॉर्न, कैन वी डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स? नो, वी कैन नॉट, इट इज 1 कॉटिलीडन ओनली। तो 1 को हम लोग ग्रीक वर्ड क्या करते हैं? मोनो। और 2 सीड लीव्स है, डाई। तो ये हो गया मोनोकॉटिलीडन और ये हो गया डाइकॉटिलीडन, राइट। मोनो 1 कॉटिलीडन, है ना, 1, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2 सीड लीव्स, राजमा हो गया और आपका कॉर्न हो गया सिंगल। तो ऑन दिस बेसिस आप देखिए क्लासीफाई हम कितना करते जा रहे हैं, है ना। सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हमने ब्रॉड, फिर उससे स्मॉलर ग्रुप बनाया, और डिफरेंसेस पे हम उनका फर्दर डिविजन कर रहे हैं, राइट। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मोनो एंड डाइकॉटिलीडन, ठीक है। मोनोकॉटिलीडन, 1 कॉटिलीडन, आपके जितनी भी ग्रास फैमिली है, ग्रास फैमिली के मेंबर्स, ये मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ।
ग्रास फैमिली के मेंबर्स क्या हैं भाई? वीट और राइस क्या है? ग्रास ही तो है, उसमें कोई बहुत हार्ड स्टेम तो होता नहीं है। इट्स अ टॉल ग्रास एंड विच इज़ द टॉलेस्ट ग्रास? बैम्बू, राइट। तो जितनी भी ग्रास फैमिली है, इवन आपका मक्का, कॉर्न, इट्स अ ग्रास, मेंबर ऑफ द ग्रास फैमिली, राइट। जितने भी ग्रास फैमिली हैं आप बहुत आराम से उनको बाहर निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि उनकी फाइब्रस रूट सिस्टम है, ठीक है, और वो मोनोकॉट हैं। तो ये सारे के सारे ना आपको मैं बता रही हूँ, उसका डिफ्रेंशिएशन चलिए हम लोग करते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट का, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। एंजियोस्पर्म्स हमारे दो हुए, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अगर ये चैप्टर आता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राइट, मोनोकॉट, वन कॉटिलीडन, सिंगल कॉटिलीडन, ठीक है। इनका क्या है? इनके पास 2 सीड लीव्स या 2 कॉटिलीडन्स हैं। सेकेंड, मोनोकॉट ग्रास फैमिली होती है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, दे हैव फाइब्रस रूट सिस्टम, whereas the dicots have टैप रूट सिस्टम। इनकी रूट्स बहुत नीचे नीचे तक जाती हैं। ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉ है, रूल है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं डिनाई कर सकता है, एनी कोर्ट कैन नॉट डिनाई इट। ये जो आपके पढ़ रहे हो ये दीज आर दी स्ट्रिक्ट लॉज, राइट। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, मोनोकॉट्स हैव पैरेलल वेनेशन, है ना। मोनोकॉट्स हैव single cotyledon, fibrous root, parallel venation. Right? And dicots, they have reticulate venation. Reticulate venation. चलिए, आप 9th में हो, मैं आपको और आगे पढ़ा रही हूँ। जो मोनोकॉट के फ्लावर्स होते हैं, हमने क्या पढ़ा? हमने इनके सीड पढ़ लिए, हमने इनके रूट्स पढ़ लिए, हमने इनकी लीव्स पढ़ ली। अब लेट अस स्टडी द फ्लावर। ये फ्लावर जो होते हैं ये ट्राइमेरस होते हैं। क्या होते हैं ये? दे आर ट्राइमेरस, मतलब कि आप देखिएगा इनके फ्लावर में नॉर्मली 3 लीव्स होती हैं, ट्राई, ठीक है। Whereas normally ये क्या होते हैं? पेंटामेरस होते हैं, 5 लीव्स होती हैं। पेंटा और हेक्सामेरस होते हैं। पेंटामेरस बेसिकली होता है कम से कम 5 पेटल्स तो होते ही हैं, ठीक है। पेंटामेरस चलिए 5 पेंटामेरस, पेंटा मीन्स 5, तो इनकी जो फ्लावर में पेटल्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 5, राइट। सो दीज आर ऑल दी एंजियोस्पर्म्स, 2 टाइप्स। ओके, so 2 types, monocotyledons, dicotyledons, single cotyledon, 2 seed leaves, fibrous root system, tap root system, parallel venation, reticulate venation, आपका trimerous 3 leaves होती हैं, ये pentamerous होते हैं 5 leaves होते हैं, ठीक है। So children, this is all about today, and next turn I will start with the animals, जो कि बहुत lengthy है, but still we will do it. You will enjoy it. So you must have seen that how the simple thallophytes can become a mango tree or even a herb, you know, a marigold plant,
is little more complex than even gymnosperms. क्यों? क्योंकि उसके पास फ्लावर है, उसके पास ओवरी है और उस ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स होते हैं. Ovary becomes fruit, ovules become seeds, right? So children, this is all about the green world around us, which are the actually lungs of the earth, because they do photosynthesis. They keep the balance of the oxygen carbon dioxide maintained, and that is how we can survive. We also depend on them for our food, isn't it? So this is all for it. Thank you very much.